अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। टॉपिक नंबर 9 है ENG 502 का लेसन नंबर 2 का रिटन लैंग्वेज। अच्छा, सबसे पहले तो उन्होंने कहा है a scribe whose hand matches the mouth। मतलब कि एक लिखने वाला जिसका ये एक समीरियन ने लिखा था, जो कि नाम ही समीरियन है। उसने क्ले पे 4,000 साल पहले मिट्टी पे ये लिखा था कि एक लिखने वाला का हाथ उसके मुंह के साथ मैच करता है, मिलता है, और जिसका ऐसा होता है वो लिखने वाला कहता है ही इज इंडीड अ स्क्राइब। अच्छा जी, ये लिखा और इससे कंसीडर कर लिया गया कि ये राइटिंग का एक पहला ये राइटिंग की शुरुआत थी। द वेरी एसेंस ऑफ राइटिंग। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि राइटिंग आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व नहीं हुई। ये जो लिखते हैं हम, ये लिखना आहिस्ता आहिस्ता नहीं बढ़ा, बल्कि ये पहले से ही था, मौजूद था, पर किसी और शक्ल में। पहले लोग तस्वीर बनाते थे कम्युनिकेट करने के लिए आपस में, तो उन्हीं तस्वीर को बदल के राइटिंग में कर लिया। ठीक है, मतलब राइटिंग को ही कह लें उसे कि वो पहले राइट नहीं करते थे, अल्फ़ाबेट्स जैसे हम राइट करते हैं वैसे नहीं करते थे, वो तस्वीर बनाते थे जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट करते थे। It began immediately as the graphic expression of actual human speech and has remained so। यही वो कहने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, फिर आगे वो हिस्ट्री बता रहे हैं। अच्छा, इस पूरे टॉपिक में ना वो टोटली राइटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे, हिस्ट्री बताएंगे, और जो जो जैसे जैसे राइटिंग सिस्टम आते गए, क्या क्या राइटिंग सिस्टम आए, कैसे आए, क्या था उनमें, ये बता रहे हैं। सबसे पहले था अर्लीस्ट इजिप्शियन हेरोग्लिफ। ये क्या है? इजिप्ट में बहुत पहले ये रिवाज था, वहां पे हेरोग्लिफ कहता है मूर्ति लिखावट। मतलब कि यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि एक जैकल है ना, जैकल का मतलब होता है गिद्ध, वो बनाते थे। तो उसका एक मीनिंग होता था, एक वो जैकल जो वर्ड है वो सिंबलाइज करता था किसी वर्ड को, किसी चीज को। ठीक है, तो वो राइटिंग में बनाते थे, तो उन्हें पता होता था आपस में कि इसका क्या मतलब है। इमीडिएटली इवॉक्ड इन इट रीडर्स माइंड द इजिप्शियन वर्ड फॉर जैकल। इस तरह वो कम्युनिकेट करते थे आपस में। अच्छा, राइटिंग फर्स्ट इमर्ज इन अ ब्रॉड स्वाथ फ्रॉम इजिप्ट टू द इंडस वैली। वो कह रहे हैं कि दिखावट जब शुरू हुई, मर्ज हुई, वो ऐसे शुरू हुई कि इजिप्शियन और इंडस वैली के दरमियान तिजारत होती थी, अनाज की तिजारत होती थी, और उसके जो मतलब जैसे रिकॉर्ड्स नहीं रखते, टैलीज और लेबल्स का, यहाँ से यह मुराद है कि जब ये अनाज के ऐसे एक दूसरे की जगह फरोख्त होते थे, जाते थे, तो एक रिकॉर्ड रखा जाता था, इतने चले गए, इसमें इतने, इस जो ये जा रहा है अनाज, इसमें इतना मौजूद है और इतना रखा गया है। पूरा रिकॉर्ड जो था वो टैलीज और लेबल्स कहलाता था, और वो पिक्चर्स की शक्ल में वो सिंबलाइज करते थे, वो पिक्चर्स की शक्ल में लिखते थे कि ये इसमें इतना है, इसमें इतना है, और यहाँ से वो कह रहे हैं कि राइटिंग की शुरुआत हुई। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि अ ट्रेडमैन और ऑफिशियल अप्रूव्ड अ टैली और लेबल बाय पिक्टोरियली डिपिक्टिंग द कमोडिटी, कि उस कमोडिटी को, वो जो बीच में चीज वो जो जा रही है और आ रही है, जो एक पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है, उसको पिक्टोरियली मतलब तस्वीर बना के उसे दिखाया जाता था, उसे
उसके रिकॉर्ड्स रखे जाते थे और जिस चीज़ से वो सिंबलाइज करते हैं उसके गिनती को, वो साथ बनाई जाती थी। इस चीज़ की वजह से राइटिंग का शुरुआत हुआ, यहाँ से हुआ राइटिंग की शुरुआत। बस ये याद रखने वाली चीज़ है कि यहाँ से हुई राइटिंग की शुरुआत। ठीक, ये जैसे कि अब यहाँ पे दिखाया भी हुआ है कि ये सारी वो तस्वीर थी और जिनको वो सिंबल्स के तौर पर यूज करते थे, कोई भी मीनिंग देते थे उसको अपनी मर्जी का और उसको कम्युनिकेट करते थे आपस में, ये जैसे। ठीक, अब आगे जी 3 जनरल क्लासेस ऑफ स्क्रिप्ट है हमारे पास। 3 जनरल क्लासेस हैं, क्या है? सबसे पहले है आ लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट। लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट क्या कहलाती है? इसमें जैसे नाम से ही जाहिर है, एक लोगो दे दिया जाता है किसी भी मीनिंग को। ठीक है, जैसे ये इजिप्ट के लोगों ने किया, एक जैकल को एक मीनिंग दे दिया। जब वो जैकल का वर्ड कह रही हूँ, वो जब जैकल बनाया जाता था, उसकी तस्वीर बनाई जाती थी, तो लोग समझ जाते थे इसका क्या मतलब है। तो यही है लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट। एक लोगो दे दिया जाता है जो सब समझें उसका मीनिंग, जिसको सिंबलाइज कर दिया जाता है उस मीनिंग से। अगला है सिलेबिक स्क्रिप्ट। सिलेबिक स्क्रिप्ट में क्या होता है? सिलेबो फोनेटिक, मतलब इसमें ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको हम अलग अलग करके बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोनोसो, कोनोसो एज इन द स्क्रिप्ट ऑफ द ब्रोंज एज। ये ऐसी स्क्रिप्ट है कि जिसमें हमारी साउंड ऐसी होती है, उसमें अलग अलग साउंड्स होती हैं जिनको मिलाया जाता है, जिनको बोला जाता है। ठीक, अब आगे है एन अल्फाबेट स्क्रिप्ट। इसका तो बताने की जरूरत नहीं है, हम सभी आज के दौर के हैं और हम इसको समझते हैं कि अल्फाबेट क्या है। लेटर्स हैं, हर एक लेटर की एक साउंड है, उस साउंड से एक यूनिक वर्ड बनाया जाता है, उनको कंपाउंड किया जाता है, कंबाइन किया जाता है उन्हें, और फिर उस लेटर को एक मीनिंग दिया जाता है जो हम समझते हैं, हम सब समझते हैं। ठीक, आगे सिलेबिक सिस्टम। इस पैराग्राफ में बेसिकली इतना कुछ बताया नहीं है, बस यही बताया हुआ है कि कैसे एक राइटिंग शिफ्ट हुई है। उन्होंने कहा है कि पहले जैसे सिमेंटिक और सेंस कंटेंट इज ग्रेजुअली सुपरसीडेड बाय द फोनेटिक, और जैसे पहले मीनिंग और जो अल्फाज के मीनिंग और उनकी सेंस जो थी वो मैटर करती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता करके फोनेटिक और साउंड कंटेंट में शिफ्ट हो गई कि अब साउंड्स पे भी ध्यान दिया जाता है। उसी तरह वो कह रहे हैं कि लोगोग्राफिक सिस्टम अब आहिस्ता आहिस्ता सिलेबिक सिस्टम की तरफ चला गया, तब शिफ्ट के बारे में वो बात कर रहे हैं। फिर जी आता है यूनिकनेस ऑफ अल्फाबेटिक सिस्टम। इसमें वो कह रहे हैं कि ये बहुत, ये तो वैसे कोई समझाने वाला नहीं है, ये एक बार आप खुद ही पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी। इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है, बस यही कह रहे हैं कि अल्फाबेटिक राइटिंग सिस्टम है जो अब यूज होता है, और वो प्रीवियस जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको उसको भी इसी में लिखा जाता है, यही यूज होता है अब। इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ राइटिंग। अच्छा जी, ये कहाँ से इमर्जेंस हुई? स्कॉलर्स ने ये कहा कि ये बिल्कुल ना साउथर्न मेसोपोटामिया की तरफ से की जानिब से ये इमर्जेंस हुई है, उस इलाके से यहाँ इसकी शुरुआत हुई है राइटिंग की आइडिया की। टुडे साउथ ईस्टर्न इराक कहलाता है वो। नेक्स्ट है राइटिंग एज अ मैजिकल प्रोसेस। इसमें राइटिंग के मैजिकल प्रोसेस को इस तरह उन्होंने बयान किया है कि पहले ज़माने में जो राइट कर सकता था ना, उसे बहुत ही कोई
क्योंकि बहुत कम लोग ये कर सकते थे, बहुत कम, ज़्यादा लोग अनपढ़ थे। जो ये कर सकता था उसे बहुत ही नोबल गर्दाना जाता था, बहुत उसे इज्जत दी जाती थी। ठीक है, उन्हें नोबल गर्दाना जाता था ना, तो वो नोबल लोग ना बहुत यूनिक थे। वो कौन थे? वो प्रीस्ट थे वो। ये जो पादरी वगैरह ये लोग लिखते थे और इनको बड़ा नोबल समझा जाता था और इनकी राइटिंग्स की बड़ी कदर की जाती थी, इनकी बड़ी मानी जाती थी। तो उन्होंने कह दिया कि राइटिंग एज अ मैजिकल प्रोसेस। ट्रांसकेंड्रल कम्युनिकेशन का यही है कि बहुत आला मावराए अकल किस्म की ना कम्युनिकेशन, प्रैक्टिस्ड ओनली बाय स्पेशल स्क्राइब्स और प्रीस्ट्स। बहुत स्पेशल लिखारी और प्रीस्ट। बहरहाल वो यही कह रहे हैं कि थ्रू आउट हिस्ट्री द वेरी एक्ट ऑफ राइटिंग हैज़ ऑफन बीन डीम्ड अ मैजिकल प्रोसेस। बस कि जो लिखता था उसे बहुत ही कोई नोबल समझा जाता था, और अगर वो बहुत अच्छा लिखता था तो बहुत ही उसे मैजिकल एक प्रोसेस कहा जाता था। 3 राइटिंग सिस्टम्स। इसमें भी कुछ खास नहीं बताया। 3 राइटिंग सिस्टम्स का ऊपर हम पढ़ चुके हैं, बस यही बता रहे हैं कि थ्रू आउट टाइम ये कैसे चेंज आया, कैसे एक राइटिंग ने दूसरी लैंग्वेज से या दूसरी राइटिंग से वर्ड्स बोरो किए, स्पेलिंग बोरो किए, दूसरे चीज़ें साइंस सिंबल्स बोरो किए। बस यही है। इसके अलावा नॉट क्वालिटी ग्रेड्स। नॉट क्वालिटी ग्रेड्स में वो क्या कह रहा है कि जो तीनों क्लासेस हैं ना राइटिंग की, इसे हम ये नहीं कह सकते कि इन्हें हम स्टेजेस का नाम नहीं दे सकते कि अच्छा ये स्टेज है, वो स्टेज है, ये इससे अगली स्टेज है। सबसे पहले लोगोग्राफिक आई, दूसरी स्क्रिप्ट आई, तीसरी अल्फाबेट आई। इसे हम स्टेज नहीं कह सकते। ये तीनों डिफरेंट हैं और ये लोगों के नीड्स की वजह से वजूद में आई। जैसे जैसे जो जो नीड्स बढ़ती गई वैसे वैसे ये आती गई। इसका कोई इन तीनों का कंपैरिजन नहीं है, ना ही हम इसे क्वालिटी ग्रेड में गर्दानेंगे कि अच्छा इसकी क्वालिटी अच्छी है, अच्छा उसकी क्वालिटी अच्छी है। हर एक राइटिंग ने अपने दौर में लोगों को काम ही दिया है और एक ही काम दिया है, कम्युनिकेशन को एक्सचेंज करने में। बस इस पैराग्राफ का यही प्रॉपर मीनिंग है और इसका कोई इतना खास नहीं समझा रहे। चेंज इन राइटिंग सिस्टम, इसे ही ऊपर वाली बात के कैसे वक्त के साथ साथ राइटिंग सिस्टम्स ने दूसरी लैंग्वेजेस से और दूसरी राइटिंग सिस्टम से सिंबल्स बोरो किए, वर्ड्स बोरो किए, स्पेलिंग बोरो किए, ग्रामर बोरो की, जो भी वो बोरो कर सकती थी किया उन्होंने। अब यहाँ पे है जी के लैटिन, उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि जो लैटिन है वो चाहे 2000 साल पुरानी है और इजिप्शियन हेलोग्राफी से ये इंस्पायर है। मतलब ये डिसेंडेंट है, मतलब ये औलाद है, इसके आबाओ अजदाद हैं इजिप्शियन हेरोग्लिफ्स। ये वहाँ से चलती आ रही है, पर स्टिल ये अपने अंदर न्यू साइंस इनकम पास करा रही है। न्यू टेक्नोलॉजीज़ के जैसे जैसे आती जा रही हैं, नए सेमेंटिक एक्सपेंशन जैसे जैसे आते जा रहे हैं, नए वर्ड्स आते जा रहे हैं, उनके मीनिंग नए आते जा रहे हैं, वैसे वैसे अपने अंदर इनकम पास करवा रही है। अब यहाँ पे कुछ साइंस है जो कि उन्होंने कहा है कि दैट ईच एजुकेटेड रीडर मस्ट लर्न, सच एज परसेंटेज का साइन हमें पता होना चाहिए और इंटरनेट सिग्नेच एट द रेट का साइन हमें पता है कि ये क्या सिग्निफाई करता है। एफ्रो एशियाटिक राइटिंग, इसमें वो कह रहे हैं कि एफ्रो एशियाटिक राइटिंग एक ऐसी राइटिंग है
जो हिस्ट्री में पहली बार ऐसी ओनली राइटिंग है कि ये एक्सटर्नल इंस्पिरेशन की वजह से नहीं आई। मतलब एक्सटर्नल इंस्पिरेशन से क्या मुराद है कि दूसरी जो राइटिंग्स है ना, वो एक इंस्पिरेशन थी उसके पीछे। कैसी इंस्पिरेशन थी? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है prerogatives of priests and propagandists implying a cultural lawn to obtain prestige and power। prestige and power पाने के लिए पहले priests और ये इस तरह propagandist वगैरह लिखते थे, आर्टिकल्स लिखते थे, इस तरह वगैरह सारे इंस्पायर होती थी राइटिंग्स ज़्यादातर, और शुरू होती थी इन वजह से। पर वो कह रहे हैं कि एफ्रोशेटिक इस इंस्पिरेशन से की वजह से नहीं शुरू हुई, और ये ओनली है इन हिस्ट्री के जो इस वजह से नहीं शुरू हुई। एशियाटिक राइटिंग में ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न स्क्रिप्ट से इंस्पायर है ये। चाइनीज़ राइटिंग के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं ये, जो कि बोन्स पे, बैम्बू स्टिक्स पे, वुडन टैबलेट्स पे और सिल्क के कपड़े पर लिखते नहीं थे। डिपिक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तस्वीरें बनाते थे उनकी, ठीक है, तस्वीरें जो वो बयान करना चाहते हैं, जैसे कि इजिप्शियन हेरोग्लिफ्स। ओके, उस तरह ये बोन्स पे, बैम्बू स्टिक्स पे, वुडन टैबलेट्स पे और सिल्क पे whose names were to be spoken aloud। रूल था इनका जी, रूल इनका था टॉप टू बॉटम इन कॉलम्स रनिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऊपर से नीचे कॉलम्स में और लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में, ये इस तरह लिखते थे, इनका रूल था। बस इसके बारे में और कुछ भी ख़ास नहीं है। इसके अलावा मेसो अमेरिका राइटिंग, इसके बारे में इनका कहना है कि ये नेटिव अमेरिकन पीपल्स जो थे, बहुत ही कम लोगों ने इसे लिखा, ठीक है, और ये सोली मतलब कि बिल्कुल ना मेसो अमेरिका की ही समझी जाती है, बहुत ही देसी सी उनकी समझी जाती है, जैसे अपनी सी, बस उनके दरमियान में ही बोली जाती थी। इसका ओरिजिन भी उन्हें मालूम नहीं है, और उनके दरमियान ही बोली जाती थी बस। ये वक्त के साथ साथ ये सिविलाइज्ड हो गई, बस यही बताया गया है। किसी को मज़ीद कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।